आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं बड़ी ही सुंदर और रोचक कहानी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वसुदेव के अंश कामदेव का भूतकाल में शिव जी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण के संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। स्वर्गलोक का यह देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। कामदेव ने बाद में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया और उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम के अंश थे। जब शिव जी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी के गर्भ में स्थापित किया और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वह प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण के पुत्र होने के कारण उनके गुण भी श्री कृष्ण के समान थे। संबर नाम का एक असुर था, इसे प्रद्युम्न के हाथों वध होने वाला था। संबासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण कर लिया और उसे ले जाकर के सीधे समुद्र में फेंक दिया। किंतु जैसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। जब समुद्र में प्रद्युम्न को फेंका गया उस समय तत्क्षण एक विशाल मछली उनको निगल गई। कुछ काल पश्चात यह मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वह मछली संबासुर को बेच दी गई। संबासुर के यहाँ मछली पहुँचने के बाद एक स्त्री जो भूतकाल में कामदेव की पत्नी रति थी, जब मछली संबासुर को दी गई तब उसके रसोइये ने उसको लिया। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। इस स्त्री को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा और यह परिस्थितियां उसको उलझन में डाल रही थी। उसी समय देवर्षि नारद आकर प्रद्युम्न के जन्म और संबासुर द्वारा उसके हरण तथा समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसको कह सुनाई। इस रीति से पूर्वजन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती को ज्ञात था कि पहले वह कामदेव की पत्नी थी। शिव जी के क्रोध से अपने पति को भस्म हो जाने के पश्चात वह सदैव ही यह आशा कर रही थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्त होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे यह शिशु प्राप्त हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि वह उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। चमत्कारी रूप से वह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्प काल में ही वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वह भी मोहित तथा कामातुर हो गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वह प्रद्युम्न के समक्ष स्त्रियोचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। अतः प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया कि ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो। इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन सुनने के बाद रति ने सारी कथा प्रद्युम्न को कह सुनाई और उसने कहा कि संबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त है, अतएव वह आपके वध का प्रयास करे। इसके पूर्व ही शीघ्र आप ही उसका दिव्य शक्ति से वध कर दीजिए। मायावती को महामाया का ज्ञान था। मायावती महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था और संबासुर की मायावी शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने यह विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करने के पश्चात प्रद्युम्न तत्काल संबासुर के समक्ष गए और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न उसे अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित करने लगे जिससे कि उसे क्रोध आ जाए। प्रद्युम्न के शब्द संबर को ऐसे लगे जैसे कि किसी ने ठोकर मारी हो। वह तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आया। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किए।
इस प्रकार संबासुर तथा प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसके बाद संबासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा और मायावी शक्तियों के प्रयोग से प्रद्युम्न भी उनका मायावी शक्तियों के द्वारा उत्तर देने लगे। प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुए और जब संबासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सिर काट लिया, जो मूल्यवान रत्नों और मुक्तों से सुशोभित था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया तो स्वर्गलोक से सभी देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतः वो दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता राजधानी द्वारका में पहुंच गए। प्रद्युम्न तथा मायावती देख सकते थे कि वहाँ अनेक स्त्रियां थीं महल में और उन्हीं के मध्य वे जाकर बैठ गए। वे स्त्रियां प्रद्युम्न को देखकर और उनके हाव भाव को देख करके, उनकी बड़ी शरीर की संरचना को देख करके उन्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे श्री कृष्ण ही उनके मध्य बैठे हों। लेकिन अचानक उनके आने से, श्री कृष्ण के आने से वे अपने आप को कृतार्थ समझ रही थीं। लेकिन पुनः उन्हें ऐसा लगा कि इनमें श्री कृष्ण के कुछ लक्षण नहीं हैं। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण के सभी लक्षण जब प्रद्युम्न में नहीं है तो कौतूहलवश वे पुनः उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गईं। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी कि ये कौन है, और उन स्त्रियों में रुक्मिणी देवी भी थीं, जो स्वयं भी कमलाक्षी थीं और उतनी ही सुंदरी थीं। स्वभावतः ही प्रद्युम्न को देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध भी बनने लगा। केवल सहज ज्ञान से रुक्मिणी जी समझ सकती थीं कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने यह भी देखा कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थीं कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। अतएव वे और अधिक विश्वासपूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही यह किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उसके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही थी। शुभ शकुन के रूप में उनकी बाईं भुजा फरक रही थी। उसी क्षण उनके अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, तथापि उस परिस्थिति में वे मौन रहे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देवर्षि नारद जी भी वहां आ गए और उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था और किस प्रकार वे बड़े हुए थे और अपनी पत्नी मायावती के साथ यहाँ आए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। जब उन्हें यह समझ आया कि वहाँ उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही हैं, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया। देवकी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम तथा रुक्मिणी जी और परिवार के सभी स्त्रियां तथा सदस्य एक एक करके प्रद्युम्न और उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन करने लगे। सभी लोग कहने लगे कि मित्र पुत्र वापस लौट आया, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता है। ये थी प्रद्युम्न के जन्म की कथा। आप इसी से समझ सकते हैं कि जितनी भी स्त्रियां थी, यहाँ तक कि रुक्मिणी भी एक पल के लिए धोखा खा गईं कि श्री कृष्ण ही प्रद्युम्न है या प्रद्युम्न अलग है। सबको ऐसा ही एहसास हो रहा था कि श्री कृष्ण ही हैं। प्रद्युम्न के रूप में श्री कृष्ण को ही सब कृष्ण ही समझ रही थी। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रद्युम्न एक तरह से श्री कृष्ण के ही समान थे, लेकिन श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, उतनी शक्तियाँ प्रद्युम्न में नहीं थी और कुछ चाल ढाल उनके श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये थी प्रद्युम्न जन्म की संपूर्ण कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना